हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे। तो आज जैक बोर्ड 8 क्लास का एग्ज़ाम था। आशा करता हूं कि आज का एग्ज़ाम शानदार गया होगा। तो चलिए हम 8 क्लास का जो आया हुआ क्वेश्चन है गणित का, हम आंसर की मिलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। राइट आंसर ए। अगला है तीसरा कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा, अगर 16/24 को हम काटते हैं तो 3 8 16 और 3 8 जा 24 और माइनस है तो माइनस, यानी 2/-3, 2/-3। इसका राइट आंसर ए। अगला है निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। इसका राइट आंसर बी, 0 होता है। अगला है 3/5 इंटू -5/3। जब इसको हम काटेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा 1। अगला है 5/9 ± 8/9 को अगर हम हल करते हैं तो इसमें आता है 5/9 प्लस माइनस अगर करेंगे तो -8/9। एलसीएम लेंगे तो 9, 5 - 8 बराबर इसमें -3/9, काटेंगे तो 1 -1/3, तो -1/3। राइट आंसर ए। आगे है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। तो बहुत अनंत होते हैं। इसका राइट आंसर डी। 8वां क्वेश्चन है 11/24 प्लस खाली स्थान है -1/6। इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा -5/8। अगला क्वेश्चन है 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा। जब ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो 0.09 होगा। आगे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन का है संख्या 0 है, 0 जो है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है 31.36 का वर्गमूल है। तो 31.36 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम 5 का अगर निकालते हैं तो 25 आता है, 6 का अगर हम निकालेंगे तो 36 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 31, यानी 5 और 6 के बीच में ही कोई होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाएंगे 5.6, यानी राइट आंसर इसका सी। अगला है निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है, यानी विषम संख्या का वर्ग है। तो 144 जो है 12 का है, ये सम संख्या है। फिर 169 जो है यह जो है 13 का है, जो कि है विषम संख्या। तो राइट आंसर बी। आगे क्वेश्चन है 676 का मान होगा, यानी √676 का मान होगा। तो इसका जो वर्गमूल होता है वह होता है 26। राइट आंसर ए। आगे क्वेश्चन है 256/441 का वर्गमूल है। जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 14 का 256 और 441 का होता है 21। 16 का 156, 16 का 156 और 441 का 21। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी 24 का स्क्वायर है, यानी 24 × 24 करेंगे तो आता है 576। राइट आंसर सी। अगला है एक पाइथागोरस त्रिक होते हैं। तो पाइथागोरस त्रिक होता है इसमें राइट आंसर ए। आगे है 196 × 16 का मान, जब हम इसको हल करेंगे तो 196 के होता है
14 प्लस, और इसका जो 16 का हम निकालेंगे तो 4, 16, 196 का वर्ग 16 प्लस 4 यानी 16 प्लस 4, सॉरी इंटू न होगा, तो 16 चौका 64। इसका राइट आंसर बी। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन का, संख्या 11 का घन होगा। जब 11 का घन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1331। तो इसका राइट आंसर सी। आगे क्वेश्चन है 729 किसके बराबर है, यानी 729 का जब हम घन निकालेंगे तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 20 का है, 2700 का घनमूल क्या होगा। जब 2700 का घनमूल निकालेंगे तो 3 का घनमूल 27 और 000 यानी 30 का घनमूल होता है 27, यानी 30 आंसर, राइट आंसर सी। आगे है, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं, यानी जिसका पूर्ण घन नहीं हो। इसका जो है 1000 का होता है, 10 का घन है, 125 5 का घन है, 63 27 जो है 3 का घन है, 63 जो है किसी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो राइट आंसर सी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। जब 5 का घन होता है 125 तो इकाई अंक 5। इसका राइट आंसर डी। आगे है ए के पावर m इंटू ए के पावर n। जब भी गुना में पावर रहता है तो गुना में पावर जो है जुटता है, तो ए के पावर m प्लस n। इसका राइट आंसर बी। अगला है 24 का, 5 का पावर -3 का सही मान होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5, यानी 5 को -3 है तो 5 जो है -3 को नीचे भेज सकते हैं, यानी 1 के पावर 3। जब 1 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 5/1 ही आएगा, 1 से काटेंगे यानी 5, यानी राइट आंसर 5। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है। तो ये जो है घातांक कहलाता है। अगला है 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होगी। तो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 और 15 का स्क्वायर जो होता है 225। तो 196 और 225 के बीच की संख्या कितना होता है। तो 225 में 196 को घटाएंगे तो होता है 29। अब जो है इसके बीच का संख्या बताना है, तो इसमें से भी -1 करेंगे यानी 28। इसका राइट आंसर ए। अगला है x के पावर 0 का मान होगा। किसी भी संख्या का अगर 0 पावर होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। अगला है 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा, तो इसका भी इसका जो मान होता है 1 होता है। आगे है रामानुज कौन है। तो रामानुज एक जो है गणितज्ञ है, यानी इसका राइट आंसर डी। यदि समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर हो तो AC का मान होगा। एक पाइथागोरस प्रमेय में होता है कुछ इस प्रकार से, यानी क्या बोला है, B जो है 90 डिग्री है, यानी B 90 डिग्री है, ABC बोला है कि AB बराबर 6 है, BC बराबर 8 है, तो AC का मान, यानी ये वाला दूरी का मान बताना है, AC का मान। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर √ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान जो है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC का मान जो है 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छक 36, 8 8 64। इसका जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, √100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC बराबर 10, इसका राइट आंसर बी। अगला है
यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a के पावर b भागा b के पावर a का मान होगा। तो a के जगह में -1 बैठाना है, b के जगह में 2 भागा b के जगह में 2, a के जगह में जो है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 गुने -1 दो बार करेंगे तो +1 भागा 2 को हम 2 -1 को हम नीचे करेंगे प्लस में, इसको पलटेंगे तो 1 गुने 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसका राइट आंसर जो होगा सी। आगे है 0.005 का मानक रूप है, तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा 5 × 10⁻³ आगे है 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप है। जब इसका हम सॉल्व करते हैं तो 0.008 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे है यदि संख्या 72 x 9 से विभाज्य है तो x का मान है, यानी x में क्या ऐसा मतलब रखना है कि 9 से वो कठिन जाएगा। तो ऐसे भी 72 x/9 करते हैं तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम ऑप्शन नंबर 8 रखेंगे तो 9 से 8 जो है पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। और 9 को रखेंगे, x की जगह 9 रखें तो 9 × 9, यानी जो x का मान होगा सही आंसर 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है यदि 2 के पावर x - 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 में से 3 यानी 1, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 - 3 करेंगे तो इसका 0, यानी 2 के पावर 0, और किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो राइट आंसर इसका सी। आगे है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ए और बी का मान बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। अगर हम b के जगह में 7 बैठाते हैं तो 7 × 2 9, और a के जगह में अगर 9 बैठाते हैं तो 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12। इसका राइट आंसर बी। आगे है 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। a + b c गलत है, ए भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा डी। आगे है यदि l = 2 और m = 3 हो तो l² + m² का मान होगा। l के जगह में रखना है 2 का स्क्वायर प्लस m के जगह में 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 = 4 प्लस 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 13। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए। आगे जो है निम्न में कौन त्रिपदी विजयी व्यंजक है। त्रिपदी विजयी व्यंजक यानी त्रिपद बताना है। तो इसमें 1 पद 2 पद, इसमें भी 1 पद 2 पद, इसमें 1 पद 1 पद 2 पद 3 पद। इसका राइट आंसर बी। आगे है जब हम इसको सॉल्व करना है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा 8400 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको a² - b² के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो सीधा गुना करके कर सकते हैं। आगे है 15 + x/2 = 29 का हल है। अगर हम x का मान इसमें बताना है तो हम x/2 = 29, 15 को अंदर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा। तो x/2 = 29 में से 15 घटाएंगे तो 14। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x = 14 दूना 28, यानी x बराबर निकल के आया 28। इसका राइट आंसर ए होगा। आगे a + b × a - b का गुणनफल होगा तो a² - b²। इसका राइट आंसर डी। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा, यानी 3 जो पूर्णांक को जोड़ के 51 है तो 16, 17, 18 को हम जोड़ेंगे तो 51। इसका राइट आंसर ए। आगे है x का चौथाई का y% का मान होगा, यानी x का चौथाई यानी x/4 का y% का मान है, यानी y परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, यानी xy/400। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है x के आधे का y% का मान क्या होगा। तो यानी x के आधे यानी x/2
गुना y% का मान, तो यानी y/100 यानी xy/200, xy/200, इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यानी ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है एक, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी मूलधन 500 गुने समय जो है 2 वर्ष गुने दर बटा 100। जब हम 100 से 2 जो कटेंगे यानी गुना करेंगे तो 5 × 10, 10 × 5 = 50। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो सी। अगला क्वेश्चन है चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। तो ये जो है सीधा समानुपाती है। चाल अगर जितना ही स्पीड से हम चलाएंगे दूरी उतना ही बढ़ेगा, इसमें सीधा समानुपाती। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन जो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। इस जो है ये बराबर होता है। अगला है ऑयलर सूत्र f+v = e+2 के लिए कौन सही नहीं है। तो f फलकों की संख्या सही बात है, v बिंदुओं की संख्या नहीं, ये शीर्ष की संख्या होता है, e किनारों की संख्या सही बात है, 2 संख्या, यानी इसका जो राइट आंसर बी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मैथ का वो है 50 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यानी वर्ग चिन्ह निकालना हमको, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के बटा 2 से भाग करते हैं। यानी 10 + 20/2 यानी 30/2 काटेंगे तो 15। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये मैथ का आंसर की आप सबको मिला लिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।